के आरोपों पर बीजेपी ने जवाब दिया है। क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से? के बाद शुरू हुई है, जिसमें कि सबसे पहले लगभग 16 घंटे से अधिक का वक्त जब कल अंबा प्रसाद के 17 ठिकानों पर ईडी ने बिताया, उसके बाद अब जब कार्रवाई ये छापेमारी की खत्म हुई, तब अंबा प्रसाद मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर और आरएसएस पर कई गंभीर आरोप लगाया और सीधे तौर पर कहा कि हमें चुनाव लड़ने के लिए प्रेशर दिया जा रहा था और जब हमने हजारीबाग से चुनाव लड़ने से इनकार किया तब चतरा के लिए प्रेशर आया और जब उससे भी इनकार किया तब मेरे घर ईडी के दस्तक हुई। तो ऐसे में अब बीजेपी के तरफ से कई सवाल जो है अंबा प्रसाद से किए गए हैं कि आखिर अंबा प्रसाद सार्वजनिक करे उन नामों को जो लोग उनके घर जाते थे, जो बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो आरएसएस के लोग हमारे पास आते थे और वो कहते थे कि हजारीबाग और चतरा से चुनाव लड़े। तो ऐसे में वो नाम सार्वजनिक करने चाहिए और 2 दिनों का वक्त है वो सार्वजनिक करे। ऐसे में अब ये महत्वपूर्ण हो चला है कि जो कई गंभीर आरोप बीजेपी के नेता ने अंबा प्रसाद पर लगाए कि जमीन, खनिज और बालू, ये तीनों चीज़ों के पे जो है एक तरह से अवैध खनन से लेकर के जमीन लूटने और रंगदारी वसूलने का आरोप जो है गंभीर लगाया है बीजेपी के नेताओं ने और कहा कि कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार की जननी है। ऐसे में झारखंड में भी भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो कांग्रेस और जेएमएम के साथ मिलकर जो सरकार चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा हुआ है। और उन्होंने उदाहरण भी दिया कि वर्तमान में जो हेमंत सोरेन जी जेल में हैं, इसका नतीजा है कि कांग्रेस जब जब झारखंड में शासन में आई है तब तब लूट जो है वो उसका छूट मिलती है और लूट की छूट जब मिल जाती है तो ऐसे मामले सामने आते हैं। अब जब ईडी अंबा प्रसाद के घर पहुंची है तो वो झूठे आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, लोगों के ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है जो कि कहीं से भी जायज़ नहीं है। तो अब ऐसे में अंबा प्रसाद क्या कुछ जवाब देती है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये तय मानिए कि बीजेपी और अंबा प्रसाद जो है वो आमने सामने हुआ है, क्योंकि ईडी के कार्रवाई के बाद अंबा के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस है। बिल्कुल मदन, यानी अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी और चलेगा, क्योंकि अंबा प्रसाद से जब बातचीत हो रही थी और उनसे जब इस बात को लेकर पूछा गया कि बीजेपी कह रही कि भाई अगर आपको किसी ने ऑफर दिया तो आप खुलासा करिए इन नामों का, तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, ये जग जाहिर है कि मुझे ऑफर क्यों दिया गया और कहां से किस सीट से दिया गया, यानी खुलकर जवाब उन्होंने भी नहीं दिया। लगता है इस पे अभी आरोप प्रत्यारोप आगे भी चलेगा। बिल्कुल, देखिए ये स्पष्ट है, जब बीजेपी ने खुले मन से चुनौती दी है अंबा प्रसाद को कि वो नाम सार्वजनिक करे, तब जब बीजेपी और आरएसएस पर इल्ज़ाम लग रहे हैं तो अंबा प्रसाद को भी खुलकर सामने आना चाहिए। सीधे आरोप से काम नहीं चलेगा। हालांकि बीजेपी के नेता भी बचते बचाते अपनी बात को रखते रहे, क्योंकि हमने सीधे तौर पर कहा कि अंबा प्रसाद ने जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लगाया है तो क्या कोई न्यायिक कार्रवाई की ओर बीजेपी बढ़ेगी आगे, क्या कोई मानहानि का केस होगा अंबा प्रसाद पर? तब उन्होंने कहा कि राजनीति की लड़ाई राजनीति से होती है, हम पहले अंबा प्रसाद को वक्त देते हैं कि वो अपने आप खुद सामने आकर के वो नाम सामने लाए जिनके वो आरोप लगा रहे हैं, जिन पर कि वो हमारे पास आते थे, हमें प्रलोभन देते थे, हम पर दबाव देते थे कि चतरा और हजारीबाग से चुनाव लड़ जाए।